देखिए, जिस प्रकार आप सभी लोग जानते हैं, पूरे पत्रकार बंधु मेरे जानते हैं कि अभी पिछले 4 निर्णय कोर्ट के आ चुके हैं, जिसमें मस्जिद विवादित जो ढांचा है उसको अवैध घोषित कर दिया गया है। परंतु उसके बावजूद भी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है प्रशासन को, जो आज तक उसका बिजली पानी नहीं कट पा रहा है। कहने को तो ये कहा जा रहा है कि वो हाई कोर्ट जा रहे हैं, अपील में जा रहे हैं और उन्हें समय दिया जा रहा है, परंतु हाई कोर्ट के बाद क्या गारंटी, हाई कोर्ट हारने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और शायद उसके बाद जिनेवा कोर्ट तक जा सकते हैं। हमारी बात ये नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी को चेंज करने की पहल जिस प्रकार से प्रदेश सरकार कर रही है और बहुत सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से बाहरी लोगों को बार बार इन क्षेत्रों में आवाजाही उनकी बढ़ाई जा रही है, वो चिंता का विषय है। जिस प्रकार से जो इनके विरोध में आवाज उठाने वाले लोग हैं, उन लोगों के ऊपर एफआईआर की जा रही है, वो चिंता का विषय है। आज ये लड़ाई सिर्फ व्यक्ति विशेष की नहीं है, आज ये लड़ाई पूरे सनातन के उन बच्चों के अधिकारों को बचाने की है, जो आने वाले समय में एक बड़ा काला सागर दिखते हुए हम लोगों को नजर आ रहा है। आज हमें अपनी बहनों की अस्मिता को बचाने की बारी है, आज हमारे बच्चियों की अस्मिता को बचाने की बारी है। ये लड़ाई आज अगर हम लोग अनशन पे बैठे हैं, आगे जाके निर्णय कहां तक जाता है, कितना बड़ा होता है निर्णय, वो अभी भविष्य के गर्भ में है। परंतु मैं आपके समक्ष ये कहना चाहूंगा कि हमारी लड़ाई प्रशासन से है। निवेदन करते हैं प्रशासन से कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ झगड़ा नहीं कर रहे हैं। हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि आप उस पे ताला लगा दें। हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि उसका बिजली पानी समय रहते आप काट दें। हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि जब वो विवादित स्थल है तो वहां पे हर प्रकार के लोगों की आवाजाही आप बंद कर दें। यदि आप इन निर्णय को स्वीकारते हैं, यदि एमसी कोर्ट, एमसी कमिश्नर साहब इस कार्य को करते हैं, तो हमारा अनशन वहां पे समाप्त होगा। परंतु विचारणीय इस बात की है कि अभी तक 18 दिन बीत चुके हैं, 20 दिन होने को जा रहे हैं, एक प्रकार का भी वहां पे कदम इन सरकारों द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नहीं उठाया जा रहा है। जबकि वहां पे अलग अलग प्रकार के लोग आ रहे हैं, बड़े धन्ना सेठ आ रहे हैं और हमारे सनातनी लोगों को भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो खरीदने वाले लोग हैं उन लोगों को भी बताना चाहूंगा, आपकी औकात नहीं है खरीदने की। दूसरी चीज, जो बिकने वाले लोग हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों की वजह से आज ये लड़ाई सनातन के बच्चों के लिए है। आप सभी लोगों के बिना किसी व्यक्ति, बिना किसी राजनीतिक झंडे के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी झंडे की आवश्यकता नहीं है, परंतु सनातनी होने के नाते आप सभी लोग यहाँ पे आए, इस लड़ाई के भागीदारी बने। जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो वो अवश्य पूछेंगे कि पिताजी आपने हमारे लिए क्या किया, तो आप छाती चौड़ी करके ये अवश्य कहेंगे कि जी हम लोग आपके जब अस्मिता बचानी थी, आपका भविष्य बचाना था, हम उस लड़ाई को कर रहे थे। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि शासन और प्रशासन जाग कर उस अवैध मस्जिद की आवाजाही को पूर्ण रूप से बंद कर दे, बिजली पानी वहां पे काट दे, झूठी एफआईआर की है उसे बंद कर दे। उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम किसी भी प्रकार का समाज में किसी भी प्रकार की हम हिंदू मुस्लिम करने नहीं आए, हम लोग अपने बच्चों की अस्मिता को बचाने आए हैं। देखिए, हमारी डिमांड एक है कि पिछले वीरवार को स्थानीय बहनों ने जो है वो डीसी साहब को ज्ञापन दिया था कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये मस्जिद अवैध हो गई है, यहाँ पर आप गतिविधियों को रोक दे। क्योंकि देखिए, उसके 2 दिन पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था और पूरे का पूरा सिनेरियो जो है वो भी सामने आया कि एक मस्जिद से ही ऑपरेट सारे का सारा नेक्सस हो रहा था और बहनों का डर जायज था। उसके बाद शुक्रवार को जिला प्रशासन ने यहाँ किसी गतिविधि को नहीं रोका, तो हमारी बहनों ने हाथ जोड़ के जो नमाज पढ़ने आ रहे थे उनसे आग्रह किया कि भैया ये अवैध डिक्लेयर हो चुकी है, आप यहाँ पे नमाज पढ़ने ना आए। कोई नारेबाजी नहीं हुई, कोई हुड़दंगबाजी नहीं हुई, कोई शिकायत करता नहीं था। फिर भी एसएचओ साहब ने पता नहीं किसके दबाव में वो एफआईआर दर्ज की, जो कि उनका अधिकार नहीं था। पहली मांग हमारी है कि इसको निरस्त किया जाए। दूसरी बात है कि जब किसी गरीब का घर अवैध डिक्लेयर करता है तो नगर निगम दूसरे दिन उसका बिजली पानी काट देता है। हम मानते हैं कि वक्फ बोर्ड को 60 दिन का समय कोर्ट ने दिया है ये इसके निर्माण को गिराने का, परंतु वक्फ बोर्ड तो तब गिराएगा ना जब नगर निगम पहले बिजली पानी काटेगा। तो नगर निगम का ऐसा कौन सा इस मस्जिद के प्रति प्रेम है जो बिजली पानी नहीं काट रहा है कोर्ट के ऑर्डर के बाद।
तीसरा यह है कि जो जिला प्रशासन को मांग पत्र दिया गया था कि इसको तुरंत रोका जाए यहाँ गतिविधियों को, तो ये गतिविधियां रोकी जाए। हमारी ये 3 प्रमुख चीजें हैं और ये कल कॉल बहुत इमरजेंसी में दी गई। रात को 8 बजे ये कॉल दी गई कि हम अनशन पे बैठेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमें पता चला, हमने देखा कि अब इस आंदोलन को कुचलने के लिए दूसरे को प्रयास शुरू हो गए हैं। दूसरे पक्षों द्वारा धन बल का भी प्रयोग अब किया जाने लगा है, अब प्रलोभन भी दिए जाने लगे हैं, मंडी भी सज गई है। तो उनको भी हमारी ये चेतावनी थी कि भाई हम सनातन के लिए कट जाएंगे, मर जाएंगे, पर बिकेंगे नहीं। कोई खरीदार नहीं है जो हमारे को खरीद सके। ये बात उन लोगों को समझ लेनी चाहिए। बिकाऊ माल बिक जाएगा, पर जो सनातन का सच्चा सिपाही है वो बिकेगा नहीं। वहाँ पे मिलेंगे हम लोग। जी, अगला कदम हमारा ये कि हमारा अनशन जारी रहेगा। शुक्रवार फिर आएगा कि अगर सरकार मानती नहीं है, प्रशासन वहाँ पे उस गतिविधियों को रोकता नहीं है, तो प्रदेश व्यापी आंदोलन जो दोबारा संजौली में देखने को मिलेगा। धीरे हमने इसीलिए आज किसी को नहीं बुलाया, कोई आह्वान नहीं किया, क्योंकि हम चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे इस आमरण अनशन के माध्यम से इस आंदोलन को तेज करेंगे।